गागर में सागर बढ़ने वाला था। आज हम ये नहीं देखते हैं कि तमिल क्या है, मलयालम क्या है, उड़िया क्या है और कश्मीरी क्या है। आज हम महसूस करते हैं कि हम एक भारत। नई शिक्षा नीति आई है, मातृभाषा के साथ साथ अपनी राष्ट्रभाषा को भी आत्मसात करेगी और लोगों को रोजगारोन्मुख शिक्षा प्रदान करेगी, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल मॉडल को पूरे भारत ने अपनाया है। एक समय था जब केरल की नर्सें पूरे भारत में फैली हुई थी, उनकी चिकित्सा सेवाएं पूरे भारत में थी और पूरे भारत के लोगों ने उनका वही मान और सम्मान किया जिसकी वह पात्र थी। ये युवा शक्ति के ऊंचे सपनों और ऊंची सोच के कारण ही संभव हो सका। आगे देखा जाए तो कोविड जैसी महामारी आई और उस महामारी में भी युवाओं ने अदम्य साहस और अनुशासन का परिचय दिया है। एक हमारे युवा वैज्ञानिक ने पसीने से कोविड-19 का पता लगाने का आविष्कार किया है। तो अजीत नारायण जैसे वैज्ञानिक ने विकलांग व्यक्ति कैसे सुन सकता है कानों से, उसके लिए आवाज़ जैसे उपकरणों का आविष्कार भी किया है। आज हम सुई से लेकर तेजस्वी विमान बनाते हैं, ये युवा शक्ति के परिश्रम का ही परिणाम है। आज हम दुनिया को मेडिकल सेवाएं निर्यात करते हैं। किसी ज़माने में सोचते थे अमेरिका जाओ, वहाँ अच्छा उपचार होगा, लेकिन कोविड के समय एक पैरासीटामोल जो हमारे गांव और गली मोहल्ले में सभी जगह मिल जाती है, यहाँ तक कि किराना स्टोर पर भी मिल जाती है। उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना पड़ा कि इसके निर्यात पर रोक मत लगाना, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। यह है आज का भारत, युवाओं का साहस। रोजगार के क्षेत्र की बात करें हमने तरीके बदले हैं, क्योंकि संचार है, तकनीक है, विज्ञान है, प्रगति है। हम रोजगार से भी युवा देश में एकता और अखंडता ला रहे हैं। अभी बसंत पंचमी का सुनहरा अवसर निकला है और जो हमारे यहाँ के आप सभी बैठे हो, आप जानते हो हमारी ICL, जिसे ग्रामीण भाषा में आइसक्रीम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो तमिल जानता है नहीं जानता है, मलयालम, उड़िया, मराठी या डोगरी भाषा जानता है या नहीं जानता है, लेकिन 15 दिन में वहाँ जाकर उसे सीख लेता है, वहाँ की अपनी संस्कृति को आत्मसात कर लेता है, वहाँ के लजीज खाने का भी आनंद लेता है, तो उनको दाल बाटी चूरमा भी खिलाता है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए बातों से नहीं बल्कि अपने काम से किए जाने वाला कर्म है, जो देश को एकता के सूत्र में बांधता है। और आप देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर अरुणाचल तक राजस्थानी मिल जाएंगे, जिनको एक नए नाम से जाना जाता है, जिसे मारवाड़ी कहा जाता है। और उन्होंने सहिष्णुता और समरसता का वास्तविक परिचय दिया। एक समय था जब ऑब्जेक्शन होते थे, विवाद होते थे, लेकिन इन्होंने अपने गुणों से उस क्षत्रवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। आज मारवाड़ी एक नई पहचान बनकर उभरे हैं। रोजगार के बाद हम बात करें अगर खेलों की, खेलों से भी हमने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया है। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से आती है, तो हरियाणा से साक्षी मल्लिक आती है, महाराष्ट्र से भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और मणिपुर से मैरी कॉम को कोई नहीं भूलता है। ये वो नाम हैं जो खेल में भारत का नाम रोशन करते हैं और उनकी वहाँ एक ही पहचान होती है, भारतीय हैं, और इनकी एक ही शान होती है कि हमारे हाथ में तिरंगा है। और तिरंगे की ताकत को तो दुनिया ने माना है। आज हम ये नहीं देखते कि ये पूर्व का है, ये पश्चिम का है, ये उत्तर का है या दक्षिण का है, ये खिलाड़ी किस क्षेत्र से आया है। हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा भारत का है, हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया है। स्काउट की गतिविधियों में जब हम देखें तो पिछले वर्ष जम्बूरी का आयोजन हुआ था। ऐसा लगा कि पूरा मिनी इंडिया उसमें समा गया हो। 35,000 छात्र भारत के कोने कोने से वहाँ से आए थे। हम हर संस्कृति को सीखने का प्रयास करते हैं। हम 140 करोड़ विश्व के लोगों के लिए भले ही अनेक होंगे, लेकिन हम भारत के रूप में अनेक नहीं, हम एक हैं, हमारी पहचान एक है, हम केवल भारतीय हैं। ये है आज की युवा शक्ति। जब हम सेना के क्षेत्र में बात करें तो हमें विरासत में संघर्ष ही मिला है। हमारे भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और इस सोने की चिड़िया ने विदेशियों को बहुत आकृष्ट किया था।
कभी महमूद गजनवी आया तो कभी तैमूर लंग आया, तो कभी अब्दाली आए तो कभी मुग़ल आए, लेकिन हमेशा हमारी संपदा पर, हमारी शान पर प्रहार होते रहे। तो हम उस संघर्षकालीन भारत से आए हैं। हमें विरासत में भी संघर्ष मिला। हमारा ही एक भाग 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया, और वो आते ही 2 माह बाद ये कहता है कि कश्मीर हमारा है। जिसका जन्म 14 अगस्त 1947 का हुआ, वो अक्टूबर में कहता है कि कश्मीर हम लेके रहेंगे। उसके लिए भी हमारे युवाओं ने संघर्ष किया है। कश्मीर पर शहादत देने वाले, राजनीतिक शहादत देने वाले प्रथम नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो 1953 में वहीं शहीद हो गए थे। उनके सपनों को 70 साल बाद साकार होते हुए भी हम देख रहे हैं। 1962 में मेजर शैतान सिंह, जिसे इतिहास में बाणासर के शहीद के नाम से जाना जाता है, हमारे राजस्थान के थे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, यद्यपि कुछ परिस्थितियों की वजह से हमें हार का भले ही सामना करना पड़ा हो, लेकिन 1962 के मेजर शैतान सिंह के संघर्ष को चीनी आज भी याद करते हैं। 1965 में हमने लाहौर तक कूच किया। यह अदम्य साहस हमारे युवाओं की एकता और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से झलकता है। 1971 में लोंगोवाला पोस्ट में बहुत कम संख्या में होने के बावजूद भी हमने पाकिस्तान को खदेड़ कर भगाया। कहते हैं कि जर्रों में रह गुजर चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज़ अपनी दूर थलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ यारों टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा। इस खनक को हमारे युवाओं ने सार्थक किया। और एक ऐसे युवा का भी नाम है जिससे आप सब परिचित हैं, जो 1962 में केवल 12 बरस के थे, जिन्होंने चीन युद्ध के समय हमारे भारतीय सैनिकों की खूब सेवा की थी और उनको खूब चाय पिलाई थी, उनकी बहुत आवभगत की थी। बच्चा बच्चा जानता है और आप भी जानते हैं, वो आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह है देश के युवाओं की शक्ति और पहचानने की अद्भुत क्षमता, जिसका भारत ही नहीं दुनिया कायल है। लगातार पाकिस्तान छद्म युद्ध करता है, आए दिन परमाणु बम की धमकी देता है। एक बार अटल जी को भी दी थी, लेकिन भारत युवाओं का देश है। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद कारगिल जैसी घटनाएं भी हुई थी, जब क्लिंटन ने अटल जी को फोन किया था, आप आ जाइए, अपनी सेना को वापस बुला लीजिए, नवाज शरीफ भारत पर परमाणु बम डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस युवा शक्ति के भरोसे अटल जी ने कहा था, कोई बात नहीं, यदि ये पाकिस्तान कुछ बम गिराता है तो हो सकता है कि हमारे कुछ नागरिकों से हमें हाथ धोना पड़े, लेकिन ये पाकिस्तान सुबह का सूरज नहीं देखेगा, इसका अस्तित्व मिटा देगा। ये आज की युवा शक्ति है। हमारी अंगुलियां 5 हो सकती है, लेकिन हमारा एक हाथ है। हमारे शरीर में अंग बहुत हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक है। हमेशा हमेशा के लिए उनकी धमकियों को बेअसर करने के लिए भारतीय सेना ने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की, तो 2019 में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी ये समझ ही नहीं पाए कि भारत 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मार कर चला गया। वो लोग जो हमारे विमानों को ट्रैक नहीं कर पाए, वो हमें धमकी देते थे। अगले ही दिन जब उनका वापस हमला होता है तो अभिनंदन जैसे पायलट को पकड़ लेते हैं, लेकिन अगले ही दिन बाजवा कांपते हुए इमरान खान को कहता है, अभिनंदन को छोड़ दो, भारत रात को हमला करने वाला है। यह है युवा शक्ति आज की, जो हमें देश को नई उन्नति और ऊंचाइयों की ओर आगे ले जा रही है। आज हमें किसी का कोई भय नहीं। हमने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके हम उस क्लब में शामिल हो गए जो शक्ति पहले केवल अमेरिका, रूस और इजराइल के पास थी। वो घर में घुसते भी थे और मारते भी थे। हम आज घर में घुसते भी हैं, मारते भी हैं और मारकर कहते भी हैं, फिर मारेंगे, फिर मारेंगे। ये दिल मांगे मोर, पियो के चाहिए और। ये आज की युवा शक्ति कहती है, जो हमें एकता के सूत्र में बांधने का काम करती है। रूस और यूक्रेन युद्ध हो, पूरे तिरंगे की